कितने वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक वेदावती अपने प्रण से अडिग है। हाँ, पता नहीं और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हमारी पुत्री के भाग्य में न जाने क्या लिखा हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 रुक जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते रुक जाओ। वासुदेवाय। रुको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कन्या, तुम कौन हो और किस कारणवश किसकी तपस्या कर रही हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम मेरा अपमान कर रही हो। देखो, तुम्हारे सामने स्वयं त्रिलोक विजयी लंकाधिपति रावण खड़ा है, जिसके नाम मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड कांपने लगता है, जिसकी भुजाओं के बल से इंद्र सहित सारे देवता डरते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंखें खोलो ओम नमो भगवते और मुझे बताओ, वासुदेवाय। कौन हो तुम और इस निर्जन वन में किसकी तपस्या कर रही हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे राजन, मैं कुशध्वज की पुत्री वेदावती हूँ और मैं इस त्रिलोक के स्वामी भगवान विष्णु से विवाह करने की इच्छा मात्र से इस निर्जन वन में तपस्या कर रही हूँ। आप कृपा करके यहाँ से चले जाएं और मुझे तपस्या करने दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रुको सुंदरी, तुम व्यर्थ ही तपस्या कर रही हो। और किसकी तपस्या कर रही हो? कौन है ये विष्णु जिसे तुम भगवान कह रही हो? त्रिलोक का स्वामी मैं हूं। मेरे गर्जन से दशों दिशाएं गूंजती हैं और मैं ही सब कुछ करने में सक्षम हूं। हे राजन, आप मुझे अज्ञानी जान पड़ते हैं। वेशभूषा से तो आप राजा हैं, परंतु आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जो आप स्वयं को भगवान विष्णु से बड़ा मानते हैं। हे सुंदरी, तुम अपने इस रूप के घमंड में पागल हो गई हो, जो लंकेश को अपमानित कर रही हो। मैं तुम्हें इसके लिए मृत्यु दंड दे सकता हूँ। तनिक अपने सौंदर्य को तो देखो, ये सिर्फ लंकेश के राजमहल में ही सुशोभित हो सकता है। अपनी सुंदरता और सौंदर्य को इस जंगल में क्यों नष्ट कर रही हो? राजन, तुम अपनी मर्यादा की सीमा लांघ रहे हो। तुम एक तुच्छ दानव की भांति बात कर रहे हो। दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। सुंदरी, तुम बार बार मेरा अपमान कर रही हो। इसके लिए मैं तुम्हारे प्राण भी ले सकता हूँ। यदि तुम आकर मेरे चरणों में गिर जाओ तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और अपनी रानी बनाकर तुम्हें राजमहल ले जाऊंगा। आज के बाद तुम लंकाधिपति रावण की पत्नी कहलाओगी। बस पापी, अब आगे कुछ मत कहना। मैं तुम्हें अभी यमराज के पास पहुंचाती हूँ। हठी दुर्बुद्धि, मैं तुम्हें लंकेश के बल को दिखाता हूँ। अब तू ऐसे नहीं मानेगी। चलो, मैं तुम्हें अभी इसी समय लंका लेकर चलता हूँ। रे दुष्ट, तुमने अपने अपवित्र हाथों से छूकर मुझे कलंकित कर दिया। आज से तेरा विनाश का समय आरंभ हो गया। अब मुझे अपने शरीर का परित्याग करना होगा। हे अग्निदेव, मैं अपने शरीर का परित्याग करती हूँ। हे देवी, आपका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका अगला जन्म इस पृथ्वी लोक से पाप को नष्ट करने के लिए होगा। अगले जन्म में आप ही रावण की मृत्यु का कारण बनेंगी। रावण के पाप से पृथ्वीवासियों को मुक्ति मिलेगी और रावण का अंत होगा।
ऐसा नहीं हो सकता। माँ, ये तो वेदावती के साथ बहुत बुरा हुआ। और माँ लक्ष्मी ने तो धर्मध्वज और कुशध्वज दोनों को वरदान दिया था ना, तो फिर धर्मध्वज के यहाँ माँ ने जन्म नहीं लिया? जन्म लिया था ना, धर्मध्वज के यहाँ भी माँ ने जन्म लिया था। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि माँ ने वरदान दिया हो और वो पूरा ना हो? वो ही माँ लक्ष्मी के अवतार है। माँ लक्ष्मी ने ही धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में जन्म लिया था। अच्छा, इसीलिए हम तुलसी की भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का रूप है। पर माँ, उस आकाशवाणी का क्या? और रावण की मृत्यु का कारण वेदावती कैसे बनी? वो सब कभी और बताऊंगी, ठीक है? माँ, अभी बताओ ना। नहीं, तुझे तो कहानी सुनने में अच्छा लग रहा है, पर मुझे अपना काम करने के लिए देर हो रही है। बहुत सारा काम बाकी है अभी। कपड़े, बर्तन, बहुत कुछ बचा हुआ है। ये कहानी कभी बाद में सुनाऊंगी। माँ, सुनाओ ना। अच्छा, अगर मैं आपके काम में मदद कर दूं, तो आप कहानी सुनाओगी? अच्छा, बदमाश, कहानी सुनने के लिए आज मदद भी करेगा? चल ठीक है। लो माँ, हो गया आपका सारा काम। अब तो कहानी सुनाओ। अच्छे बच्चे की तरह आज तुमने अपनी माँ के काम में मदद की है, तो ठीक है। अब आगे की कहानी सुनाती हूँ। और जब रावण अपने अत्याचारों की सीमा लांघ गया, तब माँ ने धरती पर अवतार लिया। उस समय पृथ्वी पर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सारी पृथ्वी पर अकाल छाया हुआ था। मनुष्यों को ही नहीं, पशुओं को भी भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा था। ऐसे में एक दिन मिथिला के राजा जनक राज्य में घूम रहे थे। और वो घूमते हुए खेतों में पहुंचे। महाराज, देखिए, हमारे खेतों की कैसी दशा हो गई है। वर्षों से वर्षा की एक बूंद भी हमारे खेतों में नहीं आई। कितनी ही वर्षा ऋतुएं आईं और बिना बरसे ही चली गई महाराज। इस तरह से तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। महाराज, लगता है प्रलय काल आ गया है। महाराज, इस पृथ्वी पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है। ये सब उसी का प्रतिफल है। कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। प्रभु ही जाने क्या होगा। अरे नहीं नहीं, तुम लोग व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हो। मां पर विश्वास रखो, सब अच्छा ही होगा। मां को सबकी चिंता है। हे राजन, अपने राज्य और प्रजा को इस विकट संकट से बचाने हेतु तथा राज्य की सुख समृद्धि के लिए आप स्वयं अपने हाथों से इस बंजर धरती पर हल चलाएं और बीज बोएं। अरे यह देखो तो, यह घड़ा कैसे बाहर निकला और क्या है इसमें?
जी महाराज। ये बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ रही है? महाराज, इस घड़े में एक छोटी सी बच्ची है, यह उसी के रोने की आवाज है। असंभव, असंभव। यह अवश्य ही कोई असाधारण बालिका है। इसके आते ही हम पर इंद्रदेव की कृपा हुई है। जी महाराज, वर्षों से सूखी पड़ी धरती जो बारिश की बूंद के लिए तरस रही थी, इस बालिका के आगमन से तृप्त हो गई। इस कन्या को राजमहल ले चलो। आह, कितनी प्यारी बच्ची है। हे राजन, यह कोई दिव्य अवतार ही है। इसके उत्पन्न होने से राज की त्रासदी मिट गई, बरसों से पड़ा अकाल भी मिट गया। यह बालिका धरती की गोद से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका नाम सीता होगा। सीता, सीता, अति सुंदर। सीता, अति सुंदर नाम है ऋषिवर, बिल्कुल मेरी पुत्री की तरह। हे राजन, यह पुत्री अत्यंत भाग्यशाली है। इसकी उत्पत्ति लोगों के संकट दूर करने के लिए ही हुई है। बड़े होने के बाद इसका विवाह एक उच्च क्षत्रिय कुल के राजकुमार के साथ होगा। इसका वर सुयोग्य एवं तीनों लोकों में अलौकिक होगा तथा इन दोनों की लीलाएं युगों युगों तक गाई जाएंगी। सारा संसार इनकी पूजा करेगा। ये दोनों लोक कल्याण के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं रचेंगे कि सारे प्राणी सुनकर स्तब्ध रह जाएंगे। धर्म के मार्ग पर चलते हुए अधर्मी और पापियों का नाश करेंगे। ये दोनों सारे संसार के लिए पुण्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यह पुत्री पति परायण और हमेशा अपने पति के चरण सेवा में लीन रहेगी और इसके लिए इसे अत्यंत विपदाओं का सामना भी करना पड़ेगा। लक्ष्मण, तुमने शूर्पणखा के नाक कान काटे हैं। अब राक्षस अवश्य इसका प्रतिशोध लेंगे। भाभी माँ, इतना मना करने पर भी वो नहीं मान रही थी। उसे कितना समझाया कि मैं विवाहित हूँ और उससे विवाह नहीं कर सकता, पर नहीं, और तो और उसने हम पर वार भी करना चाहा। इसलिए विवश होकर मुझे उसके नाक और कान काटने पड़े। आप चिंता न करें, अब यदि कोई आया तो जीवित वापस नहीं जाएगा। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो सीते। प्रभु, वो देखिए कितना सुंदर और मनमोहक हिरण है। वो हिरण मुझे चाहिए, आप उसे मेरे लिए ले आइए। पर सीते, तुम उस हिरण का क्या करोगी? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो हिरण चाहिए बस। अच्छी बात है, मैं अभी जाकर उस हिरण को लेकर आता हूं। लक्ष्मण, 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 तुम्हारे भ्राता तुम्हें पुकारे हैं। जाकर देखो, कहीं वो किसी संकट में ना हो। परंतु मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ये मेरी आज्ञा है लक्ष्मण। तुम्हारे भैया अवश्य ही किसी विपदा में हैं। ठीक है भाभी माँ। मैं जाता हूँ, परंतु आप इस रेखा को कदापि पार मत करना।